बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि झारखंड हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बेहद ही सामाजिक तौर पर चुनौतीपूर्ण मुद्दे में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दुष्कर्म पीड़िता ने हाई कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। मेडिकल ग्राउंड पर हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार को पीड़िता के इलाज का पूरा खर्च उठाने का आदेश दिया गया है कोर्ट की ओर से। आज से बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक सरकार हर खर्च का बंदोबस्त करेगी। कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामाजिक तौर पर बेहद ही चुनौतीपूर्ण था यह मामला। दुष्कर्म पीड़िता ने हाई कोर्ट से गर्भपात की अनुमति मांगी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति नहीं दी है। पीड़िता एनीमिक है, जिसकी वजह से गर्भपात करना खतरनाक बन सकता है। मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया। तो सामाजिक तौर पर बेहद ही चुनौतीपूर्ण मामला। हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनीत, बेहद ही चुनौतीपूर्ण मामला था जिस पर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। गर्भपात की अनुमति दुष्कर्म पीड़िता ने मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। और क्या जानकारी है आपके पास, ये जानना चाहेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में इस अहम मुद्दे पर आज सुनवाई थी और जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने जो 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड के द्वारा 26 तारीख को कोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई थी मेडिकल बोर्ड के द्वारा, उसे देखते हुए अबॉर्शन की इजाजत नहीं दी है। जो टर्मिनेशन की मांग की गई थी पीड़िता के द्वारा, उनके अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में एक रिट याचिका दाखिल करके कोर्ट से इजाजत मांगी थी कि जो पीड़िता के पेट में बच्चा पल रहा है उसके गर्भपात करने की इजाजत झारखंड हाईकोर्ट दे। लेकिन सारे बिंदुओं को, सारे पहलुओं को देखने के बाद कोर्ट ने टर्मिनेशन का ऑर्डर नहीं दिया है। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एनीमिक है वो पीड़िता, साथ ही प्रेगनेंसी 34 हफ्ते की हो गई है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने पीड़िता को अबॉर्शन नहीं करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक काफी अहम चीज जो कि कोर्ट ने आज आदेश दिया है वो ये है कि अब से आज की तारीख से और जिस दिन बच्चा जन्म लेगा उसके 6 महीने बाद तक राज्य सरकार जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य का और बाकी चीजों का पूरा ख्याल रखेगा। और क्या कुछ रहा इस पूरी सुनवाई के दौरान वो बताने के लिए अनूप जी हमारे संग हैं। आज जो पूरी प्रोसीडिंग चली वो थोड़ा शॉर्ट में क्या था ये पूरा मामला और क्या कहा आज कोर्ट ने? बेसिकली एक 15-16 साल की एक महिला थी जिसके साथ एक बोकारो का ही रहने वाला एक व्यक्ति है जिसने उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाया था। जिसके बाद जब बाद में उसके घर वालों को पता चला तो उन्होंने इस मामले को लेकर वहां पर लोकल थाना में एक FIR दर्ज करवाया। और चूंकि उसके साथ रेप हुआ था और जो बच्चा था वो एक अनवांटेड चाइल्ड अगर जन्म लेगा तो वो एक अनवांटेड चाइल्ड होगा, जिसको लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि जनरली शादी सुनवाई जब हुई तो क्या हुआ? आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट में जो 3 सदस्यीय बोर्ड था उसका रिपोर्ट सबमिट किया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो बच्ची है वो एनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और ऐसे सिचुएशन में अगर डिलीवरी किया जाता है तो वो उस लड़की के लाइफ को बहुत खतरा होगा। इन सारे चीजों को देख के हाई कोर्ट ने ये कहा कि ऐसे सिचुएशन में जो बच्ची है उसका गर्भपात नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने कहा कि इस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने सरकार को ये डायरेक्शन दिया है कि वो जो बच्ची है उसके इलाज का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि उस बच्ची को तुरंत एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए जहाँ की सारा स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सके। और इवन उसको केवल बच्चे के जन्म तक ही नहीं, बच्चे के जन्म लेने के 6 महीने बाद तक केवल माँ को और उस बच्चे को, दोनों को सारा स्वास्थ्य सुविधा और सारा खर्च सरकार की तरफ से वहन करने का जो ऑर्डर हुआ है दीपक, वो काफी हम कह सकते हैं कि उस पीड़िता को राहत देने वाला है। और आप अगर इस पूरे मामले को देखें तो झारखंड हाईकोर्ट में अब तक का यह तीसरा मामला है और पूरे देश भर की अगर हम बात करें तो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मामले। जी
पीड़िता जिनके संग विनीत, हम चाहेंगे कि अपने हमारे मेहमान से एक सवाल और पूछें। वो लड़की जो पीड़ित है वो भी नाबालिग है, शारीरिक तौर पर वो बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं है, जो मेडिकल आंकड़े कहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई गंभीर परिस्थिति बनती है जन्म के समय, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और पूरी देखभाल की जिम्मेदारी, हाईकोर्ट ने तो कई मामलों में आदेश दिया है, लेकिन क्या सरकार उन आदेशों का शब्दशः पालन करेगी, ये देखने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? इन सारी चीजों की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी गई है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि बच्चा डिलीवर हो, बच्चे का टर्मिनेशन ना हो, ये मेडिकल के जो ग्राउंड्स हैं, जो भी रिपोर्ट आई है, इन सारी चीजों को देखने के बाद ही दिया गया है। और मेडिकल बोर्ड ने जो भी रिपोर्ट सौंपी है, इन सारी चीजों को देखने के बाद ही दीपक कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर पास किया गया है कि टर्मिनेशन नहीं होगा। और जो भी बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज है वो सारी चीजें मुहैया कराने का आदेश दिया है। और जहां तक रही बात की हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की या फिर उसका पालन किस तरह से हो, तो इन सारी चीजों पर कोर्ट लगातार नजर रख रही है। और ये कहना जल्दीबाजी होगी कि अगर पीड़िता के डिलीवरी के वक्त कोई परेशानी आती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, या उस वक्त हाईकोर्ट का व्यू क्या रहेगा, ये सारी चीजें अभी थोड़ी सी जल्दीबाजी हम कह सकते हैं। लेकिन आज का जो ऑर्डर है, विनीत, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण मामला है जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। मेडिकल ग्राउंड पर दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट देखा जिसमें पीड़ित को एनीमिक बताया गया है। इसके आधार पर कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया।